कार्ड मांग लेते हैं उनके पापा के लिए. इज देयर एनी मैसेज गाइडेंस फॉर हिज फादर दैट ही वांट्स टू टेल. One second. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज उन्होंने अपने पापा के लिए भेजा है. गो स्लो, टेक योर टाइम. एक बाप के लिए अपने बेटे को भूलना इतना आसान नहीं है. हुँ? जो बेटा शायद उनके साथ रहता, उनको कांधा देता, वो बंदा चला गया है, वो लड़का चला गया है और ऐसे गया है कि सोच भी नहीं सकते हम. इतना प्यारा सा लड़का. तो एक बाप का जो दिल है वो हमेशा उसी गम में डूबा रहेगा और उससे शायद ही कभी बाहर निकल पाएगा. तो अपने पापा को ये बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आप के लिए ये सब अचानक से हुआ है, अभी भी आपके लिए ये विश्वास करना मुश्किल है. फॉग ही है, क्लैरिटी नहीं है. शायद मुझे गए हुए अब जल्दी ही 12 महीने 1 साल हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए अभी भी सब तरफ धुंध ही है. अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी भी कोई रास्ता नहीं है. क्योंकि एक बाप का दिल कहाँ इससे आगे जाएगा. जिसका जवान लड़का मर गया है उसके लिए क्या रास्ता. उसके लिए तो हर जगह एक क्वेश्चन मार्क ही है, एक फॉग ही है. समझ रहे हो. तो ये सुशांत वहां पे बैठ के समझ रहा है, अपने बाप के हृदय को समझ रहा है. और वो बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ और आप अपना टाइम लीजिए. आप टाइम लीजिए, आप धीरे धीरे आप इससे बाहर आओगे. टेक योर टाइम, गो स्लो, इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू हील. आई अंडरस्टैंड, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो अपने बाप की पीड़ा को समझते हुए. ऑल राइट. अब हम उनकी बहन के लिए एक पूछ लेते हैं. इज देयर एनीथिंग मैसेज गाइडेंस फॉर हिज sisters that he wants to give? Okay, what is this? Breaking the trail, a breakthrough is at hand. अपने अपनी बहन को बोल रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू इज एट अ हैंड. जैसे कि कुछ पता चलने वाला हो, ऐसा करके कुछ बता रहे हैं, बनाने का कोशिश है. That kind of a thing. जैसे कि कुछ रास्ता पता चलने वाला है. ऑल राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला कार्ड लेके वही सारी क्वेश्चंस को पूछेंगे और फिर एक अनदर डेप्थ लेयर ऐड करेंगे हम इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो हाउ इज सुशांत फीलिंग इन द एंजेलिक रेल्म? अपने बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि सरेंडर द आइडिया टू फिक्स समबडी. इट इज यहाँ पे क्या है? effortlessness. Surrender the idea you can fix someone. और यहाँ पे एक effortlessness है. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. तो अभी वो किस रेल्म में है? एंजेलिक रेल्म में है. एंजेलिक रेल्म में कैसे थिंग्स होता है? वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता ना. वहाँ पे थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी लाइट. एंड व्हेन द थिंग्स आर लाइट इट इज नॉट हैवी. यू कैन नॉट पुल देम डाउन. इट कीप्स फ्लाइंग एंड फ्लोइंग लाइक दिस. तो वहाँ पे कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सनशाइन है, एक वाइब, पॉजिटिव वाइब्स है. तो वहाँ पे बहुत चीज़ें इजी से हो जाती हैं. वहाँ पे एक एफर्टलेसनेस है, एज इफ कि कोई यू नो देयर इज अ वायलिन प्लेइंग. तो यहाँ पे भी वो एफर्टलेस है. वहाँ पे यू नो द हिज स्पिरिट इज एफर्टलेस. वहाँ पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, किसी चीज़ पे इतना सोच विचार नहीं करना है कि यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू हैव टू, यू नो, जिस तरह का बॉलीवुड वर्ल्ड है जहाँ पे काफ़ी
शोबाजी है और क्या बोले क्या ना बोले, किसको बुरा लगे, किस गैंग में हो, बहुत सारी चीजें में एफर्ट लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहां पे क्या है कि एक एफर्टलेसनेस है, जैसे कि स्पिरिट फ्लो करती रहती है ना, उस तरह का चीज। तो यहाँ पे वो आया है। यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको वो करना है ना। एक बहुत ही सिद्धांतवादी बंदा होता है जो क्या करता है, वो सब चीज का बीड़ा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे उठा लेता है कि मुझे इसको सही करना है, मुझे इसको पैसे देने हैं, मुझे, जैसा कि उसने उठाया हुआ था ना, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को नासा भेजता था, बच्चों को एजुकेशन देता था, फ्लड में पैसे दे रहा है, बहुत सारी चीजों का बीड़ा अपने ऊपर उठा लिया था कि मुझे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं करूं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक एफर्टलेसनेस है, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो जैसे, और ये दोनों दोनों बहुत मैच करते हैं ब्यूटीफुली, कि अब उसने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे से हटा दी है कि मुझे इसको ठीक करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सबको करना है। और ये जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों से उठा देते हो तो आप डेफिनेटली एफर्टलेस फील करोगे ना, एफर्टलेसनेस आ जाएगा। जैसे कि कोई कांधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भार नहीं है, तो क्या करोगे आप, उछलते फिरते रहोगे। तो वही चीज है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी ही फील्स इन दी एंजेलिक रेल्म। ऑल राइट, हमारे लिए क्या मैसेज है वॉरियर्स के लिए? हमें तो यहाँ पे बिगिन नाउ बोला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है वॉरियर्स के लिए। इज देयर एनी गाइडेंस फॉर हिम, फ्रॉम हिम? सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप हमें वो बोल रहे हैं, ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप बोल रहे हैं। Let go the relationship that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and to be surrounded by positive people. तो ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि अपने नेगेटिव लोग हैं ना, उससे अपने आप को दूर रखो। तो ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ के सिचुएशन से शायद उन्होंने सीखा है कि जैसे उन्होंने अपने आप को नेगेटिव लोगों से सराउंड कर लिया था जो कि उनके डेथ का भी कारण बना। तो वहीं से लेसन्स लेके वो हमें बोल रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों से संभाल के से सराउंड करके रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों से अगर आप संभालोगे, अगर सराउंड करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरी तरह धोखा पाओगे। तो अपने, उनका जो लाइफ लेसन था अपने लाइफ से, पहले वाले लाइफ से, वही चीज का लेसन वो हमें दे रहे हैं। कोरोना के बारे में इंडिया के लिए क्या गाइडेंस है उनका? Any guidance for India on corona? Surrender resentment. Holding on to resentment only poisons you. Try forgiving others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situation in your life. कोरोना के बारे में हमें क्या बोल रहे हैं कि एक रिसेंटमेंट आ गया है जो हमारे हमारे सोच में, कि एक रिसेंटमेंट है, जैसे कि more like forgiving others for their shortcomings. जैसे कि है ना इंडिया में, जैसे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए हो, ऑक्सीजन नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम जितना भी कोशिश करते हैं, जितना भी रिसोर्सेज है हमारे पास, सब बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन कम पड़ जाता है हमें। तो उस बात को लेके डेफिनेटली इतने लोगों ने अपने लोगों का जान खोया है, अपने फैमिली मेंबर्स खोए हैं, लोग बिटर हो गए हैं, सैड हो गए हैं, एक कहीं ना कहीं आक्रोश है कि क्या चल रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गए, हमारे लोग चले गए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक दर्द है, एक रिसेंटमेंट है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा करके। तो वो उसको बोल रहे हैं कि वो आप अपने अंदर मत पालो, जाने दो उसको, क्योंकि वो जो आप पालोगे अपने अंदर तो वो आपको ही धीरे धीरे पॉइजन करेगा। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लाइए, ओके, और एक्सेप्टेंस से आप हील कर पाएंगे एंड आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं वो।
ऑलराइट, अब देखते हैं कि अंकिता के बारे में क्या गाइडेंस है। सरेंडर योरसेल्फ टू सोल्स पाथ। सोल्स पाथ पे अपने आप को सरेंडर कर दो। जैसे कि वो लड़की है जो अपने आप को बहुत ही, माने कि वो ऐसी बंदी है ना कि वो ऐसा हो गई है कि वो फ्री में नहीं रहती है। वो हमेशा अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बंधी बंधी सी रहती है। कभी कभी कुछ एक्सेस भी कर देती है, ये दिखाने के चक्कर में कि उसकी जो मर्जी है वो करेगी और उसकी कोई गलती नहीं है, शी इज़ अ फ्री सोल। और कभी कभी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर, अंदर ही अंदर शायद कुछ घुलती भी रहती है, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है। कभी कभी शी हैज़ टू बिहेव पॉलिटिकली करेक्ट, कभी कभी शी हैज़ टू बिहेव लाइक विकी जैन्स गर्लफ्रेंड। सब कभी कभी वो अपने आप को स्टिल फील करती है कि वो सुशांत से कनेक्टेड है, तो बहुत उसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वहां से रिलेटेड होके बोल रहे हैं सुशांत, उसको सरेंडर करो अपने सोल्स पाथ पे। जस्ट लिव अ फ्री लाइफ, stop thinking about people and stop behaving or doing things to prove yourself. Just be yourself, surrender yourself to your soul's path, ये बोलना चाह रहे हो। Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Wow, this is beautiful. क्योंकि अंकिता का जितना भी रीडिंग्स हमने देखा है, इट्स ऑल अबाउट हर सोल्स ग्रोथ, राइट। द वे शी चेंज्ड हर सेल्फ ऑल्सो एंड एक मेकओवर किया उसने अपना। तो उसका ग्रोथ से, उसका सोल जो है यहाँ पे ग्रोथ के लिए आया है, अपने ग्रोथ के लिए आया है। ऑलराइट, एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट, यानी कि हर एक चैलेंजेस जो उसके लाइफ में आ भी रही है तो वो उसके अपने ग्रोथ के लिए है। एम्ब्रेस करो और आगे बढ़ो और तुम्हारा you will always walk in beauty. Okay, so surrender yourself to the soul's path. अब हम पूछते हैं कि what is that he has to tell about his justice, SSR का justice जो fight हो रहा है उसके बारे में क्या बोलना है। Surrender outdated beliefs about yourself. Let go of the limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. Okay. अपने justice से related. Surrender outdated beliefs about yourself. Justice से related. Reflect and redirect your energy. Let go of the limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. Justice. यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं ऑल राइट, ओके। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक वॉल, अदृश्य सा वॉल बन गया है उनके जस्टिस के बीच में, और शायद जस्टिस पाना बहुत मुश्किल सा लगता है क्योंकि इम्पैस हो गया है, एक प्लेटू आ गया है उनके जस्टिस में। तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोला है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो हम भी क्या सोचने लगे हैं कि जस्टिस तो नहीं मिलने वाला है, 1 साल हो गया है, इस तरह की एक सैचुरेटेड एनर्जी है ना जो कि हम इस जस्टिस की तरफ डाल रहे हैं, सोच से अपनी, वाइब्स से अपनी। यहाँ पे क्या बोला है, आउटडेटेड बिलीव्स को अपने छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी बोला है ना, यहाँ पे रीडायरेक्शन का बता रहे हैं कि कहाँ से क्या डायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम द आउटडेटेड बिलीव्स की नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि मिराकल्स आने वाला है, तो ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु बिलीव्ड इन मिराकल, हु बिलीव्ड इन द पॉजिटिव्स, ही बिलीव्ड इन द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। तो वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव अपने आउटडेटेड बिलीव्स को छोड़ दीजिए, एंड देन यू कैन ओन योर पावर
एंड सोर इन योर लाइफ। ठीक है, जस्टिस कब मिलता है? जब हम अपने, जस्टिस इज नॉट समथिंग दैट इज हैंडेड ओवर टू यू लाइक अ बुके। वो बोल क्या रहे हैं कि अपने आउटडेटेड बिलीव्स को, आउटडेटेड बिलीव से उनका मतलब शायद ये है कि इट्स मोर लाइक believe, don't believe that things can't happen, believe in miracles, और अपने पावर पे बिलीव करिए। बिकॉज अगर आप देखो तो सुशांत का जो होल थिंग है, द वॉर, द ब्रिंगिंग बॉलीवुड टू इट्स फीट ऑन इट्स नी, ये सारे लोगों के कारण, आप लोग के कारण ही तो हुआ है ना, वॉरियर्स के कारण ही हुआ है। 100 years का सिनेमा अपने घुटनों पे आज खड़ा है। अगर घुटनों पे किसी ने ला दिया है तो वो वॉरियर्स ने लाया है। तो व्हाई कांट यू बिलीव इन योर पावर? तो अपने पावर पे जब आप टैप इन करोगे, देन यू कैन सोर इन हाई लाइफ। तभी आप अपने लाइफ में कुछ भी पा सकोगे, तभी आप अपने लाइफ में जस्टिस पा सकोगे, तभी आप सुशांत फॉर जस्टिस भी ला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं इम्पैस जो था, क्या था इम्पैस? लिमिटेड बिलीव्स था इम्पैस। तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। What is the impasse? Impasse is to believe that things will not happen, and what you believe is what it is. तो आप जो भी बिलीव करते हो उस तरह से आप एक एनर्जेटिक वाइब्स वहां पे आप पास करना स्टार्ट कर देते हो। तो अपने अपने बिलीव की शक्ति से, बिलीव दैट यस आई विल गेट जस्टिस, आप इस जो वॉल है ना, इसको आप ब्रेक ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक रास्ता भी दिख रहा है, अगर आप देखो तो एक रास्ता भी है जिसके अंदर से आप बाहर निकल सकते हो, अपने जस्टिस को पास कर सकते हो। तो ये इम्पेस क्या है? ये लिमिटिंग बिलीव्स है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे रिया के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सरेंडर टू जॉय बोला जा रहा है उसको। A key to positive change in your life is to let joy in and savor. Indulge in random acts of smiling during both the hard and the easy times. Keep surrounding yourself with more joy. So definitely सुशांत के जाने के बाद उसके लाइफ में कोई जॉय तो बचा नहीं है। हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं उसके हर जॉय पे पानी फेरने के लिए। तो सुशांत जो कि है एंजेलिक रेल्म में, वो तो अच्छा ही बोलेगा हर लोगों को। तो वो यही बोल रहा है कि डिफिकल्ट टाइम्स भी है तो हंसना सीखो। और ये डिफिकल्ट टाइम्स यहाँ पे भी उसने रिकग्नाइज किया है, और यहाँ पे भी वो उसको बोल रहा है कि यू हैव द पावर टू ओवरकम वॉट एवर द डिफिकल्टीज यू आर गोइंग थ्रू। तो डिफिकल्टी यहाँ पे भी रिकग्नाइज है, यहाँ पे भी रिकग्नाइज है, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं उसको जॉय लाओ अपने लाइफ में, लाइफ से खुश रहना सीखो, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, और जो भी आंसर्स चाहिए तुम अपने अंदर ही पाओगी उसको। तो इस तरह की बातें वो उसके लिए बोलना चाह रहे हैं। अपने पापा के लिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं? लेट्स सी गाइस। ये ले क्या? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सरेंडर टू ऑ एंड वंडर। अब जिसका बेटा मर गया है और इस तरह से मरा है, क्या उसके लाइफ में कोई भी एक वंडर रह चुका है? रहेगा क्या? कि मुझे क्या देखने का लालसा रहेगा उसके लाइफ में? कुछ भी तो नहीं बचा है ना। ना उन वाइफ भी नहीं, उनकी काफी पहले चली गई हैं, शायद वो अकेले अपने घर में रहते हैं पटना में, और कोई भी नहीं है उनके पास। और एक बेटा था जो शायद पोता होता, कितनी सारी खुशियां होती, कितने सारे सपने होंगे। अब उनके लाइफ में ऐसे कि अंधेरा है ना, जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि फॉग है, कुछ दिखता नहीं है। मुझे पता है कि आपको लगता है कि यू डोंट हैव अ रीजन टू लिव, देयर इज नथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, आप फॉगी फील करते हो। पर ऐसा नहीं है। आप लाइफ के प्रति उदासीन मत होइए, आप सरेंडर करिए, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने, मतलब कि खुशियां ढूंढिए, छोटे छोटे खुशियां ढूंढिए, क्योंकि किसी के जाने से लाइफ खत्म नहीं होती है। आप अपने सोल पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो, आप अपने लाइफ लेसन के लिए आए हो, राइट? आई विल रीड दिस फॉर यू। ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट। बोल रहे कि छोटी छोटी आप मोमेंट को जियो, and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. Flow यहाँ पे क्या है? लाइफ फ्लो नहीं कर रही है, फॉग हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब फॉग होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, आप फॉग को कैसे छंद विछंद करके आगे बढ़ोगे? जब आप छोटे छोटे चीजों में आप अपना खुशी ढूंढोगे, छोटी सी चीजें, जस्ट वन डे एट अ टाइम, वन कप एट अ टाइम, तो आपको एक फ्लो मिल जाएगा। समझ रहे हो?
तो वो बोल रहे हैं कि मानता हूं कि आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको खुश कर सकता है। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला कुछ तो नहीं चाहिए, एक बाप को क्या चाहिए होगा। बट तो उस संदर्भ में बेटा क्या बोल रहा है अपने बाप को, जिस बाप को कुछ चाहिए नहीं है। अगर कोई रिया जैसी लड़की हो तो बोल दे कि हाँ तुमको एक आइलैंड मिलेगा, खुश हो जाओ। पर उनको ये सब चीज नहीं चाहिए ना, तो उसको वो बेटा क्या बोल रहा है कि आप छोटे छोटे, आप एक एक दिन को एंजॉय करो। जैसे कि आज दिन है, आप चाय पी रहे हो, एक अच्छा सा सूर्य उदय हुआ है, हवा चल रही है, एक अच्छा चिड़िया चहचहा रही है, तो इस मोमेंट को आप एंजॉय करिए। इस मोमेंट में आप खो जाइए, द वंडर ऑफ द यूनिवर्स। तब क्या होगा कि आप शायद मुझसे भी कनेक्ट कर पाओगे, और आप you will just be fine. You will believe that you will be able to see in the magic, because universe talks through its creations, trees, birds, feathers. You understand? तो ये बोल रहा है सुशांत उसको। ओके okay. अपनी बहन उनको, सॉरी, ये बात सुशांत बोल रहा है उनको। ऑल राइट, अब हम अपनी बहनों के लिए क्या गाइडेंस है। आ, Surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. तो यहाँ पे भी एक बंदा है, एक लड़का है जो पैक करके अपना बैकपैक बैठा हुआ है। तो श्वेता जो उनकी बहन है, उन्होंने काफी बार, वो काफी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, उन्होंने बोला भी है कि उनके लाइफ में ऐसा लगता है कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं वो लोग। एक बड़ा सा शून्य उनके लाइफ में हो गया, एक स्कैरसिटी है, एक वॉइड है जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सोचना छोड़ दो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लाइफ में एक स्कैरसिटी आ गया है, जैसे कि एक सूनापन है और एक वॉइड है जिसको फिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बहुत ही लड़का है जो कि अपना बैकपैक लेके, शायद लग रहा है जैसे कहीं चला गया हो, उनके लाइफ को बिल्कुल एक सुनसान करके। तो वो यही बोल रहा है कि ऐसा बिलीव करना छोड़ो कि तुम्हारे लाइफ में मेरे बिना कुछ नहीं है। लिव योर लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ लीड करिए आप लोग, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। स्टॉप मिसिंग मी सो मच, लिव अ अबंडेंट लाइफ, स्टॉप लिविंग दिस लाइफ ऑफ स्कैरसिटी यहाँ पे आप लोग मुझे मिस करते हो। ठीक है, तो वो गाइडेंस है यहाँ पे। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई हैव गाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बचा सा है, समथिंग दैट इज स्टिल देयर गाइस।